हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रभात एंड वेलकम टू प्रभात इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली डिफरेंट स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये फ़िलहाल फिज़िक्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से बारी बारी से अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग व्हिच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, और कितना फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको आप नाप तोल सके यानी मेज़रमेंट कर सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से ऑप्शन में देखते हैं क्या मैच कर रहा है। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, सेकंड ऑप्शन है वेलोसिटी एंड थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्क। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। इस बात को अपन याद रखेंगे। 9, अब वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट जिस दर से बदलता है उसी को कहते हैं अपन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट देख लिए, तो अपन इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, तो किसी कंडक्टर से, मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q/T, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो Q कूलाम्ब होता है, ठीक है। तो कूलाम्ब COULOMB कूलाम्ब बाई सेकेंड, कूलाम्ब बाई सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर। नाउ अब डी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट जूल होता है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एस, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर। तो अगर वर्क के जगह, अगर जूल के जगह अगर यूनिट न्यूटन मीटर दिया हुआ रहेगा तो वो भी हो जाएगा यूनिट, वर्क का यूनिट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं वर्क, एनर्जी और हीट, इस तीनों का यूनिट होता है जूल। इस बात को आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ पावर इज़, पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर का यूनिट होता है वाट। इससे पहले बाकी के सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है हर्ज किसका यूनिट होता है, तो हर्ज यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ज में, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से पहले जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक सर्किल है, ठीक है। कोई पार्टिकल यहाँ पे है और पार्टिकल यहाँ से इस पे चक्कर काट के चल करके यहाँ आ जाता है। तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं उसका टाइम पीरियड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फार्मूला होता है, फार्मूला से अगर जाए तो 1/टाइम पीरियड, ठीक है।
और डिफिनीशन से जाए तो 1 सेकंड के अंदर जितना चक्कर लगाएगा उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर यदि 5 चक्कर लगाता है कोई पार्टिकल इस पे, तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5 हर्ट्ज़। यदि 1 सेकंड के अंदर 50 चक्कर लगाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टी टाइम है, टाइम पीरियड है, तो टाइम का सेकंड होता है, तो 1/सेकंड। तो 1/सेकंड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का 1/सेकंड को हर्ज कहते हैं, ठीक है, हर्ज। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया हर्ज। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, वोल्ट्स। तो वोल्ट्स का यूनिट क्या होता है? तो वोल्ट्स का यूनिट होता है वोल्ट्स जो है सो यूनिट है, वोल्ट्स खुद ही यूनिट है। किसका यूनिट है? तो वोल्टेज का यूनिट है। या फिर कहीं पे पोटेंशियल लिखा हुआ रहेगा तो पोटेंशियल का भी यूनिट यही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट यही होगा, वोल्टेज डिफरेंस का भी यूनिट होगा। तो ये सब ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद है वाट। तो वाट क्या होता है? तो वाट कहते हैं वाट जो है सो पावर का यूनिट होता है। और पावर क्या होता है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, यानी जिस रेट से वर्क डन किया जाता है उसी को कहते हैं वाट, यानी पावर, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू होता है W/T। W का यूनिट क्या होता है? जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यानी वाट को दूसरा यूनिट कह सकते हैं जूल पर सेकंड, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एटम का फंडामेंटल पार्टिकल में से एक है, क्योंकि एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका वेट कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो J.J. थॉमसन ने किया था। अब प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है पॉजिटिव चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका मास कितना होता है प्रोटॉन का? तो 1.672 × 10⁻27 kg होता है। और प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने आविष्कार किया था। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जैसा कि इसका नाम ही है न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और न्यूट्रॉन का मास होता है कितना? तो 1.675 × 10⁻27 kg न्यूट्रॉन का मास होता है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया J. चैडविक ने। एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये है न्यूट्रॉन। तो ये क्वेश्चन था, द यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर का यूनिट होगा वाट। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। देखिए, अब पावर कोई भी हो, या तो आपसे नॉर्मल पावर पूछा जाए, नॉर्मल पावर का यूनिट पूछा जाए, या इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पूछा जाए, तो सबका यूनिट वाट ही होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में है एक तो एम्पियर को अपन पहले डिस्कस किए थे कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। वोल्ट्स को भी डिस्कस किए थे, वोल्ट्स जो है सो वोल्टेज का यूनिट होता है, या फिर वोल्टेज डिफरेंस का भी यूनिट यही होगा, या फिर पोटेंशियल का भी यूनिट यही होता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट यही होता है। और कूलम्ब यूनिट होता है चार्ज का। तो इसको ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर का, तो यूनिट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। तो प्रीवियसली अपन डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ज में, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड यूनिट होता है या तो स्पीड का या फिर वेलोसिटी का, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में रेडियन है ऑप्शन, ठीक है। तो रेडियन क्या चीज़ का यूनिट है? तो एक्चुअली एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एंगल का यूनिट है रेडियन। और डी में है वाट। तो वाट अपन प्रीवियसली डिस्कस किए हैं कि वाट जो है सो पावर का यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5 है ओम मीटर इज यूनिट ऑफ। ओम मीटर किसका यूनिट होता है, ठीक है। तो हमें पहले ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन ए में है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन में है कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो कंडक्टेंस पहले कहते किसको है? तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1/r, मतलब उल्टा, ठीक है, 1/r होता है। अब r का रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो 1/ओम इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1/ओम इज इक्वल टू महो होता है, महो का ये सिंबल होता है। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है महो। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का अभी अपन डिस्कस करेंगे, इससे पहले चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है आर, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है? तो लेंथ L है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ना? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो अब रेजिस्टिविटी, ये रो जो है यही है रेजिस्टिविटी, इसी का यूनिट अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये L का यूनिट क्या हो जाएगा? तो L का यूनिट हो जाएगा मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से सिर्फ 1 मीटर बच जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ R है, तो R का यूनिट क्या होता है? ओम। ये मीटर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ लाइट ईयर इज द, लाइट ईयर क्या होता है? ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट, ईयर इन विच वर्कलोड वाज वेरी लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, ठीक है। डिटेल के साथ में इसको लिखना है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ।